Hello everyone. Today we learn digestive gland. पहले वाली वीडियो लेक्चर में अपन जनरल फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम देख चुके हैं। अब इस वीडियो में अपन कैसे डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है एंड कौन कौन सी ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करती है वो पढ़ेंगे, और कौन कौन सी ट्रिक अपन को इसको याद रखने में हेल्प करेगी वो देखेंगे। अब मेनली 3 प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है: सेलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास। अब सेलाइवरी ग्लैंड में पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। सेलाइवरी ग्लैंड 3 होती है और ये पैर में पाई जाती है। लार्जेस्ट ग्लैंड इज पैरोटिड, सबमैक्सिलरी सेकंड एंड सबलिंगुअल। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, जो सेलाइवरी ग्लैंड होती है आउटसाइड द बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। एंड जो सेलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन होता है सेलाइवा, उसका कंटेंट देख लेते हैं। सेलाइवा में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एंजाइम। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं? Na+, K+, Cl- एंड HCO3-। एंड एंजाइम सेलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, इसे टाइलिन भी कहते हैं। एंड लाइसोजाइम जो सीक्रेट होता है पेनेट सेल से। एंड सेकेंड वन इज लीवर। लीवर बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है एंड इसका वेट 1.2 से 1.5 kg होता है इन एडल्ट। द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटिक लोब्यूल। इट्स कॉल्ड हेपेटिक लोब्यूल। एंड जो ईच लोब्यूल होता है उसकी आउटर कवरिंग होती है, वो क्या होती है? थिन एंड किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है। इट्स कॉल्ड ग्लिसन कैप्सूल। इट्स कॉल्ड ग्लिसन कैप्सूल। जो हिपेटिक लोब्यूल्स होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो थिन कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है और वो होती है ग्लिसन कैप्सूल। थर्ड इज पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड आर प्रेजेंट: एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन 99% प्रेजेंट होता है एंड एंडोक्राइन 1%। एक्सोक्राइन में एंजाइम जो सीक्रेट होते हैं वो, और एंडोक्राइन में इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेटिन प्रेजेंट होते हैं। जो पेनक्रियास होता है वो एल्कलाइन जूस सीक्रेट होता है जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब अपन डायग्राम देखते हैं हेपेटिक लोब्यूल का। क्या हेपेटिक लोब्यूल में क्या और किस तरह प्रेजेंट होते हैं सब चीज़ें। ये हेपेटिक लोब्यूल है और जो ये रेड कवरिंग है ये है ग्लिसन कैप्सूल, जो मैंने आपको बताया था आउटर कवरिंग। और ये रेड वाली है हेपेटिक आर्टरी। एंड जो ये ब्लू वाली है वो है हेपेटिक वेन। और ग्रीन है बाइल डक्ट। और जो मैंने ब्राउन ब्राउन मार्क कर रखे ये है हेपेटिक कोड। क्या है? हेपेटिक कोड।
और जो ग्रीन है ये है मोनोसाइट। अब जो लीवर की मोनोसाइट या मैक्रोफेज होती है उसका एक स्पेशल नेम होता है, उसे कहते हैं कुफर सेल्स। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड जो बीच में है वो है सेंट्रल वेन। ओके, एंड नेक्स्ट अपन देखते हैं जो डाइजेशन होता है। तो पेंक्रियास के अंदर पेंक्रियास से जूस आता है और बाइल जूस आता है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर ड्यूडेनम के अंदर सिक्रेट होते हैं। एंड इसके अपन नेमिंग कर लेते हैं और इसकी जो इसके अंदर किस किस तरह आते हैं वो अपन आगे देखेंगे। इट्स कॉल्ड ड्यूडेनम। and its is pancreas. pancreas पेंक्रियाज में मैंने बता दी 2 टाइप्स होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ये डक्ट फ्रॉम लीवर, इट्स कॉल्ड हेपेटिक डक्ट। तो नेमिंग कर चुके हैं अपन। इट्स कॉल्ड गॉल ब्लैडर, डक्ट फ्रॉम लीवर, इट्स कॉल्ड हेपेटिक डक्ट, इट्स इज पेंक्रियास, वो जो पेंक्रियास से निकले पेंक्रियाटिक डक्ट, इट्स कॉल्ड ड्यूडेनम, जो ब्लैक से मैंने कर रखा है ये रहा ड्यूडेनम। गोल ब्लैडर एंड डक्ट फ्रॉम लीवर हेपेटिक डक्ट इज मेड कॉमन बाइल डक्ट, एंड पेंक्रियाटिक डक्ट and common bile duct is made hepatopancreatic duct। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट में कौन कौन होते हैं? कॉमन बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। इट्स मीन बोथ प्लस एंड मेड हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। एंड हेपेटिक डक्ट and duct from gallbladder, it's called cystic duct। made common bile duct। ओके, एंड अब अपन डाइजेशन देखते हैं। बकल कैविटी में कौन सा प्रोसेस अपन डाइजेशन में होता है यूज़? एंड स्टमक में इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, बकल कैविटी। अब बकल कैविटी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो स्टार्च होता है उसका 30% डाइजेशन बकल कैविटी में होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? सेलाइवरी एमाइलेज, जो कौन सी पीएच पे काम करता है? 6.8, और इसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में। एंड फिर आगे इसोफेगस में आता है। इसोफेगस में डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता कोई भी, इसमें बस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। मतलब वो जो इसोफेगस होती है वो छोटी बड़ी होती है, इसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज स्टोमक। स्टोमक में 3 प्रकार की जो सेल्स होती है उनके जो कौन कौन से सिक्रेशन होते हैं और उनके क्या क्या यूज़ होते हैं वो देखते हैं। इसमें होते हैं म्यूकस नेक सेल,
जो सिक्रेट करती है म्यूकस। और इसका क्या यूज़ होता है, जो HCl होता है वो हाईली एसिडिक होता है, तो वो स्टमक की जो वॉल होती है उससे डैमेज नहीं कर दे, इसलिए जो स्टमक की सेल्स होती है वो म्यूकस, नेक सेल वो म्यूकस सिक्रेट करती है, वो उसके स्टोमक के कवरिंग बना लेता है, जिससे उससे कोई हार्म नहीं होता, ये कोई लॉस नहीं होता। एंड नेक्स्ट सेल इज होती है पेप्टिक सेल। इट्स कॉल्ड चीफ सेल्स, आल्सो कॉल्ड चीफ सेल्स, सिक्रेट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इनएक्टिव फॉर्म होती है और ये HCl की जो एसिडिक पीएच होती है उस पर जाके कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। इसकी ट्रिक अपन ऐसे याद रख सकते हैं, PCP, PCP, पेप्टिक और चीफ सेल सिक्रेट पेप्सिन नोजन। एंड नेक्स्ट वन इज पेराइटल और इट्स कॉल्ड ऑक्जेंटिक। दोनों नाम से इसका क्वेश्चन आता है, पेराइटल सेल एंड ऑक्जेंटिक सेल। इट्स सिक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या रोल होता है, HCl का मैं बता चुका हूँ। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट नोट, रेनिन। रेनिन क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक, ये स्टमक में सिक्रेट होता है। इट्स ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड फाउंड गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। जो इन्फेंट्स बच्चे होते हैं, नवजात शिशु, उनकी गैस्ट्रिक जूस में ये पाया जाता है। और ये किसका डाइजेशन करता है, इस डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, केसिन। मिल्क प्रोटीन को क्या कहते हैं, केसिन। इसमें जो मिल्क प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसका डाइजेशन करता है ये केसिन का। एंड नेक्स्ट वन इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम। इसमें जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं जो एल्कलाइन पीएच पर एक्टिव होते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। अब ये एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं, सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन होता है, वो एंटेरोकाइनेस के द्वारा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। ये एंटेरोकाइनेस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है, जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर ट्रिप्सिन बाकी सभी एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एंड अपना बाइल जूस होता है, उसका यूज देखते हैं, क्या करता है ये, बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम, मतलब ये लीवर में सिक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर ड्यूडेनम में सिक्रेट होता है। इसका कंटेंट क्या क्या है, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, इसमें एंजाइम नहीं होता। और ये वैसे डाइजेशन तो किसी का नहीं करती, ये जो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देती है। और एक इसका अदर फंक्शन होता है, लाइपेज की जो इनएक्टिव फॉर्म होती है उसको ये लाइपेज की एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है। एंड अपन नेक्स्ट देखते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में गॉबलेट सेल्स होती है जो सिक्रेट करती है म्यूकस। इसमें बेसिक पीएच होती है, तो इंटेस्टाइन की वॉल को कोई हार्म नहीं पहुंचे तो ये उसकी कवरिंग बना लेती है।
और जो इंटेस्टाइन होती है उसमें ब्रश बॉर्डर सेल्स एंड गॉबलेट सेल्स अपना सिक्रेट करती है और दोनों मिक्स होकर क्या बनाते, सक्कस, एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस। और इसके एंजाइम क्या होते हैं इसमें, डाइसेकेराइडेस, डाइपेप्टाइडेस, लाइपेस एंड न्यूक्लियोसाइडेस। क्या, डाइसेकेराइडेस, डाइपेप्टाइडेस, लाइपेस एंड न्यूक्लियोसाइडेस। तो अपन को इसमें कॉमन चीज़ क्या मिली, अपन को कॉमन चीज़ ये मिली कि जो लाइपेज है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है कुछ अमाउंट में, पैनक्रियाज में भी प्रेजेंट होता है एंड इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है। और इंटेस्टाइन में ब्रूनर ग्लैंड होती है जो क्या बनाती है, एल्कलाइन मीडियम तैयार करती है इसका। अब स्टमक में तो एचसीएल करता है और इसमें जो ब्रूनर ग्लैंड होती है वो एचसीएल एल्कलाइन मीडियम तैयार करती है और ये इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होती है। में कहाँ प्रेजेंट होती है, सब म्यूकोसा में। और ये एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, ये उस टिश्यू वाले चैप्टर में आएगा, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। एंड अपन नेक्स्ट देखते हैं पेप्टोन एंड प्रोटीएस। प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीएस। तो ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइपेप्टाइडेस। एंड न्यूक्लिक एसिड होता है उस पर जो पेंक्रियास से सिक्रेट होता है न्यूक्लियस, वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, न्यूक्लियोटाइड्स। एंड न्यूक्लियोटाइड्स पे वर्क करता है न्यूक्लियोटाइडेस, वो इसको कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोसाइडेस। एंड न्यूक्लियोसाइड पे वर्क करता है न्यूक्लियोसाइडेस, वो इसको शुगर प्लस एन बेस, नाइट्रोजन बेस, मेनली नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं इसमें, इसलिए इसको किस में बना देता है, ये एन बेस। और ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ट्राइग्लिसराइड पे लाइपेज वर्क करता है और ट्राइग्लिसराइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो थ्री फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। इस तरह ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फैटी एसिड जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में होते हैं काइलोमाइक्रेन, छोटी छोटी बॉल्स बनती है प्रोटीन की जो फैट को कवर करके रखती है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वन, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज देम देयर एक्टिविटीज कॉल्ड एसिमुलेशन। इट्स मीन जो अपन ने फूड गेन किया उसका डाइजेशन हो गया, उससे अपन ने न्यूट्रिएंट गेन कर लिया। अब उस न्यूट्रिएंट को अपने टिश्यू में जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ ये यूटिलाइज हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमुलेशन। और जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, एलिमिनेशन कर दिया जाता है। और अब एब्जॉर्ब की ट्रिक देख लेते हैं अपन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि किस तरह कौन सा किस तरह एब्जॉर्ब होता है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, ग्लूकोज होता है वो तीनों प्रोसेस से सिंपल, फैसिलिटेटेड, एक्टिव, तीनों से वो एब्जॉर्ब होता है। और मेनली किससे होता है, एक्टिव, मेनली एक्टिव प्रोसेस से वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और कौन कौन से किस तरह होते हैं वो देखते हैं। NaCl की GF एमिनो एसिड। अब इसमें अपन देखते हैं एक्टिव जो सोडियम होता है वो एक्टिव, NaCl पैसिव, और जो ये G मतलब ग्लूकोज मेनली एक्टिव, एंड फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड, एंड एमिनो एसिड एक्टिव। थैंक यू।